इस वीडियो में रेखीय समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाते हैं। जैसे x + 2 = 3। अब x की घात क्या है, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसके ऊपर कोई पावर लगी है? नहीं लगी है, तो इसका मतलब x की घात 1 है, तो यह एक रेखीय समीकरण है। इसी तरह से x - y = 5। x और y के ऊपर कोई घातें हैं? नहीं है, यह भी एक रेखीय समीकरण कहलाएगा। इसी तरह x + 3y + 4z, कोई घात है? x के ऊपर ना तो घात है, ना y के ऊपर कोई घात है, ना z के ऊपर घात है, तो यह भी रेखीय समीकरण कहलाएगा। अब जैसे रेखीय समीकरण x - 5 = -2, 5x - 7 = x + 5, x/2 + x/5 = 10। इस तरह के हम लोग हल करेंगे। 3 ब्रैकेट में 15 - 4x ब्रैकेट बंद + 5 ब्रैकेट 3x - 7 ब्रैकेट बंद = 15। इस तरह के रेखीय समीकरण हम हल करना सीखेंगे इस अभ्यास में। 20x + 6/3x + 2 = 6, ये भी रेखीय समीकरण हम सीखेंगे। तो यहाँ पर x - 5 = -2। अब ध्यान क्या देना, इसमें ध्यान क्या देना? x - 5 = -2 लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब देखना क्या है, x के सामने कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाएगा। LHS RHS देख लीजिए। LHS क्या है? x - 5 है। RHS क्या है? -2 है। ध्यान दीजिएगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस x की वैल्यू निकालनी है। प्लस x बराबर क्या होगा? जो 2 मैंने लिखा है दाहिने हाथ वाला, इसका निशान वैसे का वैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो अंदर है -5, जिसमें मैंने गोला बनाया, इसका निशान आपको बदलना है, +5 हो जाएगा। तो प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? -2 + 5 कितना होता है? +3 होता है। x की वैल्यू क्या होगी? +3 होगी। अगर दूसरा तरीका भी है, x - 5 = -2, चाहे LHS में RHS घटाओ, चाहे RHS में LHS घटाओ, 0 आना चाहिए। दूसरा तरीका है, तो मैंने RHS से LHS घटाने का प्रयास किया है। -2 - x - 5 = 0, ब्रैकेट खोलेंगे, -2 - x + 5 = 0। अब -x बाहर ले लेंगे, -x - 2 + 5 = 0। फिर क्या होगा? -x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 + 5 कितना होगा? +3 होगा, बराबर 0। अब क्या होगा देखिएगा, -x बराबर चिन्ह बदल जाएगा, 0 - 3 ये हो जाएगा। तब क्या होगा? -x बराबर -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा +3। ये भी तरीका है, लेकिन जो साधारण रेखीय समीकरण है उसमें जो सफेद वाले में जो मैंने हल किया, वो तरीका ज्यादा आसान होगा। सफेद वाला तरीका ज्यादा आसान होगा। जैसे x + 7 = 2, x + 7 बराबर +2 लिख सकते हैं। x के आगे कोई निशान नहीं, प्लस लिखेंगे। LHS RHS लिख देंगे। LHS प्लस x बराबर क्या होगा? ये वाला जो दाहिनी तरफ वाला निशान वैसे का वैसे रहेगा, +2। और इधर जो है बाई तरफ वाले हिस्से का प्लस का माइनस हो जाएगा, +2 - 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5। ये ध्यान रखना है। दूसरा तरीका देखो, x + 7 = +2, RHS - LHS बराबर 0, चाहे LHS - RHS बराबर भी 0 हो सकता है। +2 - x + 7 = 0, यही तो होगा। +2 - x - 7 बराबर 0, -x + 2 - 7 बराबर 0, 0 रीअरेंज कर दिया गया है। -x - 5 बराबर 0, तो -x बराबर क्या होगा? 0 + 5, -x बराबर हो जाएगा +5, x बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, आसान जो रेखीय समीकरण है उसमें जो सफेद वाला हिस्सा है उसी तरह करेंगे। दाहिने हाथ का निशान नहीं बदलेंगे, बाईं तरफ का निशान बदल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगला है 2x + 8 बराबर 2, तो इसमें क्या लिखें? 2x + 8 बराबर +2, 2x के सामने भी प्लस लगेगा। LHS RHS देख लीजिए। +2x बराबर क्या हो जाएगा? +2 वैसे वैसे रहेगा, +8 की जगह -8 हो जाएगा, निशान बदलेगा। +2x बराबर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। उत्तर की जांच मैंने बताई थी ना, उत्तर की जांच करो ऐसे। 2x प्लस 8 बराबर 0 में, सॉरी 2x प्लस 8 बराबर 2 में x का मान रखो। 2x प्लस 8 LHS है, x की जगह -3 लिखा गया है। 2 इंटू -3 प्लस 8, 2 इंटू -3 की वैल्यू -6 और प्लस 8, -6 और प्लस 8 कितना होगा, +2 होगा। दोबारा 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 21, ये भी रेखीय समीकरण है, इसको सॉल्व करना। 7x माइनस 14 इज इक्वल टू +21, प्लस लगा देंगे जहां कोई निशान नहीं है, तो +7x बराबर क्या होगा, +21 वैसे वैसे रहेगा। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, -14 की जगह क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा बस। तो +7x बराबर क्या हो जाएगा, +35। तो x बराबर क्या होगा, +5। उत्तर की जांच कर लो। कैसे जांच करेंगे, 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 21, LHS ले लो। 7x माइनस 14, 7 इंटू +5 माइनस 14, 7 इंटू +5 +35, +35 माइनस 14 इज इक्वल टू +21। ऊपर भी देखो 7x माइनस 14 बराबर क्या है, 21 आ रहा है। ये एक रेखीय समीकरण है। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें जो दूसरा वाला तरीका मैंने बताया था वो काम आएगा। क्या होगा, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पर RHS में LHS घटाओ या LHS में RHS घटाओ, 0 आना चाहिए रेखीय समीकरण में। तो x प्लस 5 माइनस 5x माइनस 7 ब्रैकेट में कर देना इसको, बराबर 0। x प्लस 5 माइनस 5x और -7 गुणा करोगे तो +7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 5x एक जगह कर लेंगे, +5 + 7 एक जगह कर लेंगे, बराबर 0। तो x माइनस 5x -4x होगा, +5 + 7 +12 होगा, इज इक्वल टू 0। -4x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। चाहो तो LHS में RHS भी घटा सकते हो। उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच करो। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो x की जगह क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। 5 इंटू +3 माइनस 7 इज इक्वल टू +3 + 5, ये आना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो 5 इंटू +3 हो जाएगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू +3 + 5। तो +15 माइनस 7 +8, इधर भी +8 इधर भी +8। LHS बराबर RHS, इसका मतलब x की वैल्यू सही है। अब मान लीजिए ये रेखीय समीकरण 3 ब्रैकेट 15 माइनस 4x प्लस 5 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 16, इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सबसे पहले 3 गुणे 15, 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45, माइनस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा -12x, प्लस 5 इंटू 3 इंटू एक्स, फिर प्लस 15x, 5 इंटू -7 -35 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक जगह पुट कर दीजिए, -12x प्लस 15x प्लस 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 16। -12 -12 प्लस 15 कितना होगा, +3x हो जाएगा। अब प्लस 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। अब इसमें पक्षांतर करिए, +3x इज इक्वल टू 16 का 16 रहेगा मैंने बताया था, और +10 की जगह -10 हो जाएगा। +3x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जांच कर सकते हैं आप, इसमें x की वैल्यू पुट करके देखिएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 12, ये सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 2x आ जाएगा, तो जानते ही इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 6x/8 इज इक्वल टू 12, तिरछा गुणा कर देंगे, 6x इज इक्वल टू 8 इंटू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 इंटू 12/6, 6 से 12 काटेंगे 2, x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x की वैल्यू 16 हो गई। उत्तर की जांच कर सकते हो, इसी समीकरण में जांच कर लो। समीकरण लिखो, 12 आना चाहिए, LHS ले लो। 16x की जगह 16 रखो, 16 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 4 काटने पर 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी 12 आ रहा है। उत्तर आपका सही है, x की वैल्यू 16 आएगी, +16 है ना, LHS RHS के बराबर है।
अगला है 20x प्लस 6/3x+2 इज इक्वल टू 6। तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा कर जाए 6 इंटू 3x+2 एक तरफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 20x प्लस 6 एक तरफ कर लो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 20x प्लस 6। अब पक्षांतर कर लो, 18x प्लस 12 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 18x प्लस 12 माइनस 20x माइनस और प्लस गुणा करोगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 18x माइनस 20x प्लस 12 माइनस 6 एक जगह कर देंगे, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -6। x बराबर क्या होगा 6/2, माइनस माइनस खत्म हो गया, x की वैल्यू आएगी +3। इसको जब आप समीकरण में रखोगे तो आपका उत्तर जस्टिफाई होगा। चेक कर लो, ये सवाल है x-1/4 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2x + 3/6। अब क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको, x-1 तिरछा गुणा करेंगे प्लस 8/4 इज इक्वल टू 6 से इधर तिरछा गुणा करेंगे 6 + 2x + 3/6। x + 7/4 इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा 2x + 9/6। अब क्या करेंगे, अब इसको तिरछा गुणा करिए, 6 इंटू x + 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x + 9, ये कर दिया। सॉल्व करेंगे, 6x + 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x + 9, 6x + 42 इज इक्वल टू 8x + 36, 6x + 42 माइनस 8x + 36, 6x + 42 माइनस 8x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, प्लस 6x माइनस 8x + 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, -2x + 6 इज इक्वल टू 0। ये रीअरेंज किया आपने, -2x इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +3 आएगी। वैल्यू को चेक कर सकते हो, x की जगह 3 पुट करोगे तब आपका ये जस्टिफाई होगा, दोनों LHS और RHS बराबर होंगे। नीचे जो बॉक्सेज हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो अन्य वीडियोज आपको मिलेंगे। क्लिक करिए और वीडियोज देखिए।